शो शुरू होता है और हम एक युवा व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम नाकानो है, जो टोक्यो में एक बड़ी कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम करता है। वह बहुत मेहनती है और अक्सर कंपनी के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम करता है। इस अतिरिक्त काम का उस पर असर पड़ता है और नाकानो थका हुआ और ऊर्जा की कमी महसूस करता है। सारी थकान और थकावट के कारण उसके शरीर के चारों ओर एक काली आभा बनने लगती है। सोरा, एक पवित्र लोमड़ी देवी, गुप्त रूप से नाकानो के जीवन का निरीक्षण करती है और उसके चारों ओर मंडराते काले आभा के बारे में पता लगाती है। उसके अधीनस्थों में से एक ने पृथ्वी पर आकर नाकानो को लाड़ प्यार करके काले आभा को हटाने में मदद करने का प्रस्ताव दिया। उस रात जब नाकानो थकान भरे दिन के बाद घर लौटता है तो उसे लगता है कि वह बेहोश हो सकता है। वह अपने अपार्टमेंट पहुंचता है जहां वह अकेला रहता था। अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करते समय उसे अचानक कुछ स्वादिष्ट पकाने की खुशबू आई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक छोटी लड़की आधी लोमड़ी उसके अपार्टमेंट में खाना बना रही थी। पहले तो नाकानो को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा, इसलिए उसने यह सुनिश्चित करने के लिए दरवाजा कई बार खोला और बंद किया कि वह भ्रमित या सपना नहीं देख रहा था। उसे लगा कि शायद थकान के कारण वह यह सब कल्पना कर रहा है, इसलिए उसने खुद को कई बार थप्पड़ मारे ताकि वह इस भ्रम से जाग सके। हालांकि जब छोटी लड़की उसके पास आती है और उससे बात करती है तो नाकानो को एहसास होता है कि यह छोटी लोमड़ी लड़की वास्तव में एक असली व्यक्ति है। वह थोड़ा हंसता है, लेकिन फिर उसके मन में यह विचार आता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक बाल दुर्व्यवहारकर्ता या अपहरणकर्ता के रूप में दिखाया जा सकता है, क्योंकि वह एक नाबालिग लड़की को अकेले अपने साथ नहीं रख सकता। तो नाकानो ने तुरंत छोटी लड़की को बाहर ले लिया, लेकिन लोमड़ी लड़की चमत्कारिक रूप से दरवाजे से होकर उसके अपार्टमेंट में चली गई। यह देखकर नाकानो हैरान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि अभी क्या हुआ। फिर लोमड़ी लड़की ने उससे कहा कि वह स्वादिष्ट व्यंजन खाए जो उसने नाकानो के लिए तैयार किया था, और क्योंकि उसे खेद हुआ उसने अपने कार्यों की भरपाई के लिए खाना खा लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लोमड़ी लड़की द्वारा बनाया गया व्यंजन स्वादिष्ट था। यह इतना अच्छा था कि नाकानो अपने बचपन में माता पिता द्वारा बनाए गए व्यंजनों को याद करने लगा। जब वह भोजन का आनंद ले रहा था, लड़की ने अपना परिचय सिंको के रूप में दिया और बताया कि वह 800 साल पुरानी पवित्र लोमड़ी में से एक है जिसे लोमड़ी देवी ने उसकी मदद के लिए भेजा है। उसने आगे बताया कि उसका काम नाकानो की मदद करना और उसे आराम देना है, जो हाल ही में अत्यधिक काम के बोझ के कारण थका हुआ महसूस कर रहा है। पहले तो नाकानो को सिंको को परेशान करने के डर से अजीब और संदेह हुआ, लेकिन उसने सुझाव दिया कि कभी कभी सभी को लाड़ प्यार की जरूरत होती है। ये सुनकर उसने अनुमति मांगी कि क्या वह उसकी बहुत नरम पूंछ को पकड़ सकता है, और उसने अनुमति दे दी। जब नाकानो ने सिंको की नरम पूंछ पकड़ी तो वह तुरंत इतना खुश हो गया कि उसके चारों ओर की काली आभा धीरे धीरे गायब होने लगी। जब वह उसकी गोद में गहरी नींद में था, नाकानो ने अपने बचपन की एक घटना का सपना